तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डिस्कस करके चलेंगे ट्रम्प की जो नई नई झलकियां स्टार्ट हो रही हैं। मतलब कि 2 अप्रैल से जो उन्होंने टैरिफ्स को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर चले हैं, तो उनका क्या असर हमारे भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली एफ आई डी आई किस हिसाब से अपनी तैयारी कर गए हैं। और मैं आपको हमेशा डेटा पॉइंट्स के साथ बात करके चलता हूँ और आपको जो मार्केट के अंदर मेरी ऑब्जर्वेशन है वो समय से पहले बता कर चलता हूँ, जिनके बिहाफ पर ही मैंने किसी तरीके के कोई मतलब पोजीशन रिकमेंडेशंस मेरे क्लाइंट के साथ में शेयर की होती हैं। इसे डिस्क्लेमर समझते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि एफ और डी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कहीं आपको डीआईस की बाई की फिगर देखने को मिलती है और एफआईस की सेलिंग की फिगर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप बारीकी से देख कर चलोगे तो एफआईस जो सेलिंग करके चल रहे थे वो तकरीबन 12,000 से 15,000 करोड़ की रोज की सेलिंग करके चलते हैं और 28 मार्च को बस उन्होंने जो बाइंग है वो 11,508 करोड़ की है, जो कि उनकी नॉर्मल बाइंग से बहुत कम बाइंग है। इसकी वजह से इनकी जो फिगर निकल कर आती है वो नेगेटिव निकल कर आती है। मतलब कहने का ये है, एफआईज लगातार 12,000 से 15,000 करोड़ के अप्रॉक्स की रोज सेलिंग करके चल रहे हैं, मतलब पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली इसी जगह पर अगर आप डीआईस को देख के चलोगे तो डीआईस लगभग हर रोज 12,000 से 18,000 करोड़ के आसपास की कहीं ना कहीं बाइंग करके चल रहे होते हैं। तो इस रेंज के अंदर वो बाइंग करके चल रहे होते हैं और मार्केट में उनकी जो सेलिंग थी वो तकरीबन वो भी 12,000 से 16,000 करोड़ के आसपास की रहती है। और कल के दिन मतलब 28 तारीख के दिन उनकी जो सेलिंग है वो थोड़ी सी कम रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एफ नॉर्मल बाइंग नॉर्मल सेलिंग करके गए, बस थोड़ा सा बाय कम किया है। और डी नॉर्मल बाइंग कर गए और थोड़ा सा आपके पास में सेलिंग उन्होंने अपनी कम करी है। तो जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर जो एफ की फिगर है वो नेगेटिव और डी की फिगर हमारे को पॉजिटिव देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पूरी मार्च सीरीज की बात करके चलते हैं तो एफ नेट पॉजिटिव है और डी नेट पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में कुछ की लेवल्स के पास में बनते हैं, तो हमारे को इन की लेवल्स को समझना चाहिए। मार्केट में की लेवल्स को अगर आप वॉल्यूम्स के साथ प्राइस के साथ कंपेयर करके चलोगे तो मार्केट के अंदर एग्जैक्टली कुछ ऐसे लेवल्स आप डिसाइड कर पाओगे जिनके अकॉर्डिंग आप अपने व्यू को बुलिश या बियरिश मान सकते हो। मैं आपके साथ मेरा व्यू शेयर करके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बताकर चलता हूँ। देखो, निफ्टी के अंदर 23,521 मैंने आपको एक ऐसा लेवल बताया था, ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। आप अगर मार्केट के अंदर जाकर देखेंगे तो लगातार 5 कैंडल्स की इसी प्राइस के पास में आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगी और मार्केट के अंदर इसी प्राइस को सेंटर मानते हुए मार्केट जब भी इस प्राइस से दूर जाने की कोशिश करता है वापस इसी प्राइस के पास आ जाता है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इसी प्राइस के पास आ गया और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद भी वापस इसी पॉइंट के पास आ गया। मतलब कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट 23,521 को सेंटर मानते हुए अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं रिबल इफेक्ट का काम करेगा मार्केट के अंदर। 23,521 को समझते हुए मार्केट में इसकी कॉल साइड की और अगर पुट साइड की पोजीशंस को अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट ऊपर की और 200 पॉइंट तकरीबन नीचे की रेंज निकल कर आती है मार्केट में। मतलब मार्केट नीचे आपके पास में 23,335 के आसपास तक जा सकता है और ऊपर की तरफ देखे चलेंगे तो 23,807 के लेवल हमारे को देखने को मिलते हैं मार्केट की ऑप्शन चेन को अगर मैं रीड करके चलता हूं तो, और अगर मैं सही रहता हूं तो 23,521 बुल्स की एंट्री के लिए एक स्टॉप लॉस का काम करता है। 23,807 के ऊपर मार्केट में एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो मार्केट को 24,000 के ऊपर लेकर जा सकती है। क्या हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है या बियरिश है? देखो मेरे भाई, मार्केट अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है। मार्केट को ड्राइव करते हैं एफआईज और डीआईज, इनका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है। तो मैं और आप होते कौन है मार्केट में इनके व्यू के अगेंस्ट जाने वाले अभी के लिए? अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देख के चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। फाइनेंस निफ्टी को आप जानते हो कि हम लोगों ने मतलब बहुत ही बुलिश व्यू हमारा फाइनेंस निफ्टी के लिए रहा था, जिसको फाइनेंस निफ्टी को हमने 23,000 के कंसोलिडेशन के बाद से पकड़ा था। मूविंग एवरेजेस मार्केट में इंडाइसेस के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करके चलते हैं। तो मैंने आपको 23,000 के लेवल से आपको अपना व्यू अपना बुलिश बताया था और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप सब लोगों ने वहां से अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं लॉन्ग करके अगर आप गए होगे तो आपने 24,916 के पास जहां हमने बताया था कि एक रेजिस्टेंस बनता है, आपने प्रॉफिट को बुक किया होगा। और अभी इस समय पर जो चल रहा है ये 25,074 के पास में चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय पर 24,816
24,816 फाइनेंस निफ्टी का सेंटर निकल कर आता है। मतलब ये कि अगर ये इस लेवल के नीचे बंद होना शुरू होता है तो इसमें एक शार्प गिरावट टूवर्ड्स 23,907 तक हमें देखने को मिल सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मेरा व्यू इसके लिए बुलिश है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 24,816 एग्जैक्टली ऐसा लेवल निकल कर आता है जिस जगह पर हमारे पास में हमारा राउंडिंग बॉटम कवर होता है और यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता है, या जिसको आप लोग डब्ल्यू शेप पैटर्न भी बोल के चलते हो। तो एक हमारे पास में डब्ल्यू भी बनता है। तो डब्ल्यू बनने की वजह से इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस की तरह माना जाता है, और ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट ने सक्सेसफुली निकाल दिया तो देखो इस जगह पर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट में फाइनेंस निफ्टी अपनी एक नई चाल बनाते हुए दिखाई देगा। मतलब कहने का ये कि हमारे को कुछ नए हाइज फाइनेंस निफ्टी के अंदर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कितनी ऊपर तक जा सकता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जितनी बड़ी गिरावट, मतलब समझिएगा कि जितनी बड़ी गिरावट इसने हमें दिखाई दी, अब इसने कितनी बड़ी गिरावट हमारे को दिखाई दी, तो ये तकरीबन हमारे को ये 24,816 से 22,378 तक की गिरावट हमारे को दिखा चुका है। तो आप इसे कुछ अंदाजे से मान लीजिए कि 22,500 और 24,500, तो तकरीबन 2,000 पॉइंट मान लीजिए। तो तकरीबन इसमें अभी 1500 से 2000 पॉइंट की रैली अभी बचती है, अगर ये पैटर्न हमारे को ब्रेकआउट मिलता है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं देखकर चल रहा हूं। तो मेरा व्यू यहाँ पर आपके साथ में बुलिश है और उसका स्टॉप लॉस मेरे पास 24,816 है, और मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ ये चीज समझा कर चल रहा हूँ। आप लोग मार्केट में जाएंगे, जाकर चार्ट देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिएगा, अगली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो सेंसेक्स के बारे में। देखिए सेंसेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स के बारे में भी मेरा व्यू तगड़ा बुलिश है। एग्जैक्टली उसके पीछे के जो रीजन है वो वही है जिसकी वजह से हमने फाइनेंस निफ्टी के लिए अपने व्यू को बुलिश माना था। हमारे तीनों के तीनों मूविंग एवरेज कहीं 77,414 के पास में कन्वर्ज हो रहे हैं, और ये 77,414 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का काम कर रहा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था उसका ये एक ब्रेकआउट है, और ये लगातार उसी के ऊपर हमारे को क्लोजिंग देके चल रहा है। तो इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग बनने की वजह से मार्केट इसको पुश करके चलेगा 78,103 तक, जो कि 78,103 अभी का इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। और अगर 78,103 को अगर ये तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा व्यू इसमें काफी बुलिश है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हमारे को अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 82,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। मैं नए फाइनेंशियल ईयर की बात आपसे करके चल रहा हूँ, तो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए सेंसेक्स को लेकर भी हमारा व्यू बुलिश बन जाता है। दोस्तों मैं आपसे बात करके चलूंगा मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी को लेकर भी है मेरा व्यू बुलिश है। मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, लेवल्स को जरूर मार्क करके चलिएगा। 11,789 11,789 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि जिसके नीचे अभी मार्केट इस समय ट्रेंड कर रहा है। मतलब ये पॉइंट किसी ना किसी जगह पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली इस रेजिस्टेंस को निकालने की 4 कोशिशें करी, लेकिन ये फेल होती चली गई। इन चारों कोशिशों में मार्केट नीचे गिरा तो लेकिन संभल गया और अपने मूविंग एवरेजेस के पास में संभल गया। अब अगर यहाँ से मार्केट के अंदर एक चाल बनती है और मार्केट में किसी भी तरीके की पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर तेजी भी तगड़ी होती है और गिरावट भी तगड़ी आती है। तो मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स को आप अगर इस समय पर देख के चल रहे हो तो हम लोगों ने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को इकट्ठा करते हुए हमने गुल्लक क्रिएट की हुई है। आप चाहो तो उस गुल्लक को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 11,789 के लेवल को स्टॉप लॉस मानते हुए इसके ऊपर की तरफ मार्केट में मेरा व्यू इन मिड कैप स्टॉक्स को लेकर, स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर बुलिश है। इस इंडाइसेस के स्टॉक्स को लेकर बुलिश है, जिसकी वजह से मुझे मिड कैप निफ्टी इंडाइसेस के अंदर मेरे को बुलिश मूव दिखाई दे रहा है। और इसके जो ऊपर के लेवल्स हैं यार देखो, एक बार अगर इसने वापस से रिक्लेम करना शुरू करा तो ये 13,000 तक जा सकता है। नए फाइनेंशियल ईयर की बात मैं आपसे कर चल रहा हूँ। मतलब मेरा व्यू आने वाले वक्त के लिए मिड कैप निफ्टी के लिए भी बुलिश है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, मतलब मार्केट में और करेक्शन आ गई, ट्रम्प के टैरिफ्स ने कुछ और बुरा हाल कर दिया, तो देखो दोस्तों उस समय पर मैं वेट करके चलूंगा, क्योंकि मैं मेरे व्यू के अगेंस्ट नहीं जाता। मार्केट जब कभी मेरे व्यू को सपोर्ट करता है तो मैं चल पड़ता हूँ, और मार्केट अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट रहता है तो मैं उससे फाइट नहीं करता। मैं कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर ढूंढ कर चलता हूँ। लॉजिकली समझ के चलो, मार्केट में अगर आपको बड़ा फायदा कमाना है तो आपको मार्केट के बड़े ट्रेंड के साथ बैठना सीखना पड़ेगा, और बड़े ट्रेंड के अंदर एंट्री लेना सीखना पड़ेगा, जहां पर आपका रिस्क कम हो और जहां पर आप अपने रिवॉर्ड को टारगेट करने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था। उम्मीद करके चलता हूँ कि मैं आपको काफी कुछ सिखा पाया होगा और ये आपको काफी पसंद भी आया होगा। अगर ऐसा सच है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता के जाइएगा कि आपका क्या व्यू बनता है मार्केट को लेकर,
और अगर आप मेरे साथ में मेरी किसी भी गुल्लक के अंदर जुड़ना चाहते हैं या मेरे पास में आप पोजिशनल निफ्टी की या बैंक निफ्टी की कॉल्स के में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी disclaimers को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।